attic. No way. Come on, buddy. Don't make this harder than already. It's the only choice. If it is the only choice, then it is not a choice at all. Because a choice means you get to pick between at least two things. And this is one thing. Don't be so dramatic. Unless the other thing, I get to sleep in the yard and get eaten by a leopard. Your sisters already share a room. Where are you taking my shoes? I just put in fresh laces. Hey, do you need any help moving upstairs? Get out, it's still my room. Yeah, but not for long. So friends, ये थी आज की कन्वर्सेशन। चलिए अब देखते हैं कि इसको हिंदी में किस तरीके से कहा जाएगा। तो सबसे पहला सेंटेंस आता है द एटिक नो वे। एटिक मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पर जो ऊपर का रूम बना हुआ होता है ट्रायंगुलर शेप, आपने कई जगह पे देखा होगा, आप इस फोटो में भी देखिए, जो ट्रायंगुलर शेप बना हुआ है उसको बोलते हैं एटिक। तो वहाँ पर जाकर रहने के लिए बोला जा रहा है, और जिसको बोला जा रहा है कि आप एटिक में रहिए जाकर, वो मना कर रहा है कि नहीं, मुझे नहीं जाना है, नो वे। कम ऑन बडी, अक्सर बोलते हैं कम ऑन बडी यानी मान जाओ। डोंट मेक दिस हार्डर देन ऑलरेडी, इसको और मुश्किल मत बनाओ जितना कि वो पहले से ही है। यानी हम पहले से ही परेशानी में हैं, उसको और ज़्यादा परेशानी को मत बढ़ाओ। इट्स द ओनली चॉइस, आपके पास सिर्फ यही चॉइस है, इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है। तो अब आंसर में कहा जा रहा है इफ़ इट इज़ द ओनली चॉइस देन इट इज़ नॉट चॉइस एट ऑल। अगर सिर्फ यही चॉइस है तो फिर इसका मतलब क्या है कि चॉइस है ही नहीं। बिकॉज अ चॉइस मीन्स यू गेट टू पिक बिटवीन एट लीस्ट टू थिंग्स, क्योंकि चॉइस हम उसको कहते हैं जहाँ पर कि हमको कम से कम दो चीज़ें दी जाती हैं और उन दो में से हमें किसी एक को चुनना होता है। एंड दिस इज वन थिंग, और यहाँ पर तो सिर्फ बोल दिया गया कि जाओ सीधे और आपको एटिक में रहना है, तो यानी आपको दो चीज़ें तो दी नहीं गई ना, दो चॉइस में आपको दो चीज़ें तो दी नहीं गई जिसमें से कि आपको एक को चूज़ करना होता। तो इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि ये कोई चॉइस है ही नहीं। डोंट बी सो ड्रामेटिक। ड्रामेटिक मतलब नाटक करना, तो इतना ज़्यादा नाटक, डोंट बी सो ड्रामेटिक मतलब इतना ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर फिर अगेन आंसर दिया जा रहा है अनलेस द अदर थिंग आई गेट टू स्लीप इन द यार्ड एंड गेट ईटन बाय लेपर्ड। जब तक मुझे दूसरी चीज़ नहीं मिलती तब तक मैं बाहर जो यार्ड होता है यानी कि बगीचा जिसको कि कहते हैं, तो मैं वहाँ जाकर सोऊंगा और किसी तेंदुए द्वारा
खा लिया जाऊंगा। योर सिस्टर्स ऑलरेडी शेयर अ रूम, तुम्हारी बहनें पहले से ही रूम शेयर कर रही हैं। वेयर आर यू टेकिंग माई शूज, आई जस्ट पुट इन फ्रेश लेसेस, अरे मेरे जूते कहाँ लेकर जा रही हो, मैंने अभी अभी उनमें नई लेस डाली हैं। हे डू यू नीड एनी हेल्प मूविंग अपस्टेयर्स, कोई आकर पूछता है कि भाई तुम्हें कोई हेल्प चाहिए अपना सामान ऊपर ले जाने के लिए। अपस्टेयर्स मतलब ऊपर, अगर ऊपर कोई कमरा बना हुआ है तो उसको हम अपस्टेयर्स ही बोलेंगे। तो आपको ऊपर जाने के लिए, रूम में जाने के लिए किसी हेल्प की ज़रूरत है। गेट आउट, इट इज़ स्टिल माई रूम, गेट आउट, इट्स स्टिल माई रूम, निकल जाओ ये अभी भी मेरा ही कमरा है। या बट नॉट फॉर लॉन्ग, हाँ अभी तो है लेकिन ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं है। तो आपने देखा यहाँ पर दो लोगों की कन्वर्सेशन चल रही है, दो नहीं सॉरी 3 लोगों की कन्वर्सेशन है, जहाँ पर एक कन्विंस कर रहे हैं कि भाई आपको आपका जो अभी रूम है उसको छोड़कर आपको दूसरे रूम में जाना पड़ेगा, जो जगह बता दी गई है वहाँ पर आपको रहना पड़ेगा। अब जिसका रूम चेंज करवाया जा रहा है वो कह रहा है कि मुझे जाना नहीं है, क्योंकि यहाँ चॉइस तो मुझे दी ही नहीं गई कि मुझे किस में से सेलेक्ट करना है। आपने तो सीधा सीधा ऑर्डर निकाल दिया कि जाओ और यहाँ पर रहो जाके। फिर थर्ड वन आता है, वो बोलता है कि तुम इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो, तुमको इतना प्रॉब्लम क्यों है, जो तुम्हारी सिस्टर्स हैं वो ऑलरेडी रूम को शेयर कर रही हैं। फिर नेक्स्ट पर्सन इन्वॉल्व होता है और वो बोलता है कि जहाँ पे भी आपको जाने के लिए बोला जा रहा है वहाँ आपका सामान ले जाने के लिए आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है। तो वहाँ पर गुस्से में उसको भगा दिया जाता है कि नहीं ये अभी भी कमरा मेरा ही है। तब जैसे मजाक में कहते हैं कि हाँ है तो, लेकिन ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं है। तो गाइस ये आपने कन्वर्सेशन देखी, इसी तरीके से आप भी एक ये कन्वर्सेशन अपनी क्रिएट कर सकते हैं 3-4 फ्रेंड्स के साथ में, या फिर आप अकेले ही एक कोई सिचुएशन को डेवलप कर सकते हैं कि इस तरीके से बात हो रही है, इस तरीके से आपको आपका रूम चेंज करना है, आपको रूम चेंज करने के लिए बोला जा रहा है, तो वहाँ पे कौन से सेंटेंस फॉर्म होंगे, क्या बोलेंगे, उसको आप अपने इंग्लिश में ईज़िली प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।